जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनी बेन परमानंद पंजवाणी। जय भगवान। आत्मज्ञान इस विषय पर आगे गुरुदेव के विचार सुनते हैं। स्मार्त देवताओं में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। निष्ठापूर्वक किसी में भी जम जाना चाहिए। बिना निष्ठा के कोई साधन काम नहीं देता है। अजमेर के पास में खेतड़ी है। वहां का राजा हरि सिंह जी बहुत शराब पीते थे। रानी साहब ने मुझे कहा, इसलिए राजा के यहाँ गया। कुछ दिन रहा, परिचय बढ़ाया। रानी को कहा, आप भी राजा साहब को कंपनी दीजिए ताकि पीने वाले मित्रों की संगत छूट जाए। रात्रि की मजलिस में मैं रानी साहब भी राजा जी के साथ में बैठने लगे। शराब के साथ में पानी और फलों का रस मिलाने लगे। शराब पीना कम हो गया। वे जानते थे कि शराब पीने पर होश नहीं रहता था, पर धीरे धीरे कुछ दिनों में ही राजा साहब की आदत छूट गई। आत्मसमर्पण। प्रेम इतना पूर्ण दिव्य तत्व है कि जिस घट में प्रकट होता है वहां भी दिव्यता ही दिव्यता व्यक्त होती है। प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप। प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप। एक होई दोऊ में लसे, ज्यों सूरज अरु धूप। बाहर की स्थूल दृष्टि में प्रेमी, आसक्त और व्यसनी की एक सी दशा मालूम पड़ती है, परंतु तीनों के अंतर्गत प्रक्रिया और उसके परिणाम बिल्कुल अलग अलग होते हैं। आसक्ति और व्यसनों में कभी न कभी उपरति हो जाती है। दुष्परिणाम निकलते ही हैं और मन बराबर ग्लानि युक्त व जरनी युक्त ही रहता है। जबकि प्रेम दिन प्रतिदिन नूतन ही नूतन बढ़ता ही जाता है। भरत जी में प्रेम का दर्शन होता है। नित नव राम प्रेम पण पीना, बढ़त धर्मदल मन न मलीना। जितना प्रेम बढ़ेगा उतना त्याग निश्चित ही बढ़ेगा। जितना त्याग बढ़ेगा उतना ही आत्मसमर्पण निरखता है। प्रेमास्पद में सहज ही सर्वभाव से एक हो जाना, यह आत्मसमर्पण प्रेमानुराग का प्रत्यक्ष रूप स्वरूप है। मैं तो इतना ही चाहता हूं कि प्रेम को लांछित मत करो। वासना को प्रेम मत मानो। वासना से ऊपर उठो। त्याग व सहनशीलता को ठीक से समझो तो प्रेम की राह पर चल पाओगे। जीवन में कभी कार्पण्य दोष न आने देना। कार्पण्यता विकास को बाधक बनती है।
इसलिए अपने गुस्सा को, क्रोध को या अशुभ वाणी वर्तन को खूब प्रयत्नपूर्वक अपने वश में रखना। दूसरों के वाणी वर्तन, विचार आदि के लिए कभी अनुमान नहीं करना, न कभी इनका न्याय करने को बैठना। सबका न्याय करने वाला तो केवल एक भगवान ही है। क्षुद्र वासना विकारों से भरे हुए हम तुम कौन होते हैं जो दूसरों के लिए अच्छा बुरा का निर्णय करें? क्या यह हमारी अनाधिकार चेष्टा नहीं है? हमारी प्रेम निष्ठा से ही हमको लाभ मिल सकता है। भरत रहनी समूझनी करतूती, भगति बिरति गुण बिमल विभूति। राम प्रेम भाजन भरत बड़ी न यह करतूती, चातक हंस सराहियत एक विवेक विभूति। विभूति कौन सी? बंदो गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरिमय चूरण चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। सुकृति शंभु तन बिमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। तिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, मुनिमन अगम यम नियम शमदम विषम व्रत आचरत को। काम क्रोध मद मोह भय लोभ द्रोह मात्सर्य, इन सब ही ते प्रेम है परे कहत मुनिवर्य। डरे सदा सौ चहे न कछु, सहे सबे जो होय। रहे एक रस चाहि के, प्रेम बखानो सोय। रसमय स्वाभाविक बिना स्वार्थ अचल महान, सदा एक रस शुद्ध सोई, प्रेम अहै रस खान। ये दोहे रसखान जी के हैं। श्री विट्ठल गोस्वामी जी के कृपापात्र मुसलमान शिष्य थे। वृंदावन गोकुल में मस्त झूमते थे। देखो तो कैसे कैसे दिन निकल गए। श्री पतित पावन जी भगवान की आज्ञा हुई, बस फिर क्या क्या कहूं बुद्धि महाजनों की बात। आज्ञा भई गुरुदेव की बना मार दे लात। करुणा में कितना बल है कि सब कुछ अपने में बहा देती है। जिस प्रकार क्रोध भी ज्ञान मान शान आन मान सभी को बहा देता है। बड़े बड़े ज्ञानी पंडित आदि भी क्रोध के वेश में क्या के क्या हो जाते हैं। हे दीन बंधु राघव, इतनी तो दया करना। माया से लड़ते लड़ते हो जाऊं मैं शिथिल जब, माया से लड़ते लड़ते हो जाऊं मैं शिथिल जब, तब मेरी ओर आकर माया से लड़ा करना। हे दीन बंधु राघव, इतनी तो दया करना। रुचियों के ये झमेलों में यदि तुमको भूल जाऊं, रुचियों के ये झमेलों में यदि तुमको भूल जाऊं, पर तुम मुझ भूल जाने का कभी न दावा करना।
पर तुम मुझे भूल जाने का कभी दावा न करना। हे दीनबंधु राघव, इतनी तो दया करना। तो मेरे प्यारे राघव, मुझको न भूल जाना। तो मेरे प्यारे राघव, मुझको न भूल जाना। हे दीनबंधु राघव, इतनी तो दया करना। जो होता है वह बिना हेतु होता नहीं। जिनके स्वभाव में ज्यादा निर्बलता होती है, उनके प्रति साधु विशेष आर्द्र होते हैं। जीवों की संस्कारों की प्रबलता तो देखो। आपने रागादिक के कारण जीवन में कितने ही दुखी होने पर भी रागादिकों को छोड़ते नहीं, परंतु और बढ़ाते रहते हैं। ऐसे दुखी दुखियों के प्रति विशेष क्षमा और विशेष आर्द्रता, यही साधुता। बंदौ संत समान चितहित अनहित नहीं कोय। बंदौ संत समान चितहित अनहित नहीं कोय। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि राम सुगंध कर दोय। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोय। समान वृत्ति रखने वाले सज्जन हैं, परंतु निर्बलों के प्रति सहज ही विशेष आर्द्रता बनी रहे, यह साधुता। पवित्रता 4 प्रकार की। भगवान ने कहा है, पवित्र मनुष्य मुझे प्रिय लगते हैं, लेकिन शरीर, वस्त्र, बर्तन आदि की पवित्रता का ही यहाँ लक्ष्य नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह तो महान स्थूल पवित्रता है। वास्तव में पवित्रता 4 प्रकार की है। पहला है जीवात्मा की पवित्रता। यह है कि अनात्मा से, स्थूल पदार्थों से सर्वतः जुदा होना, भगवान नाम में ही अपने चित्त की सर्ववृत्ति को लीन करना। यह महापुरुषों की अवस्था है। दूसरी पवित्रता है साधारण जीव के हृदय की पवित्रता। यह है कि मलिन स्वभावों से शुद्ध होना, जैसे ईर्ष्या, अभिमान, पाखंड, घमंड, तृष्णा, वैर भाव आदि से नम्रता, संयम, त्याग, धैर्य, सहनशीलता, उदारता इत्यादि जो उत्तम स्वभाव हैं, यह जिज्ञासु की, मुमुक्षु की पवित्रता है। तीसरी पवित्रता सब इंद्रियों को पापों से शुद्ध करना, जैसे निंदा, झूठ, किसी जीव के ऊपर दोषाक्षेप आदि। ऐसे अपकर्मों का त्याग करना, यह सात्विक मनुष्य की पवित्रता है। चौथा, अपने वस्त्रों, शरीर को, बर्तनों को मलिनता से शुद्ध करना, यह बाह्य स्थूल पवित्रता है। पवित्रता की ये 4 अवस्था है। अधिक संख्या के मनुष्य पवित्रता की चौथी अवस्था में ही अपना समय, शक्ति लगाए हुए हैं। बाह्य स्थूल पवित्रता तब ही यथार्थ और प्रशंसनीय है, जबकि करने योग्य शुभ कर्म व क्रिया से दूर न रहा जाए। शुभ विचार करने का भी समय, शक्ति शेष रखे जाएं, और कपट, दंभ और अभिमान से
अपने को मुक्त रखा जाए। कारण कि जिसकी वृत्ति स्थूल पवित्रता में अधिक होती है वह स्वाभाविक ही अपनी सुचिता और बड़ाई को सबके सामने दिखाता है और इसी कारण से वह अभिमानी हो जाता है। किसी के घर का पानी तक नहीं लेता है, बाजार का तो खाता ही नहीं है। ऐसे ऐसे अभिमान के कारण दंभ पनपता है, बुद्धि का नाश होता है। दंभ, कपट और अभिमान को दूर करने के निमित्त स्थूल पवित्रता का त्याग करना ही कल्याणप्रद है। तीसरा, जिस प्रकार का जैसा भी संयोग होवे उसी प्रकार का उस समय बर्ताव किया जाए। सबके साथ में उस समय पर बराबर हिल मिल जाएं। बड़े बड़े संतों ने भी समय व संयोग के अनुकूल औरों के समान आचार किए हैं। औरों को दुख न पहुंचा जाए। किसी जीव को दुखी करना महापाप है। स्थूल पवित्रता का त्याग उतना महान पाप नहीं है। चौथा है, कोई आसन को छू जाए, बर्तन को, जल को छू जाए, तब उसके ऊपर गुस्सा क्रोध न किया जाए, न उसकी शिकायत की जाए। कारण कि ऐसा करने से अपना अभिमान व्यक्त होता है और उस अभिमान अपने कितने उन्मत्त हो गए हैं कि मानो हमारी बाह्य शुचिता और लोगों पर उपकार करने को ही है। एवं और सब तो भ्रष्ट है, सिर्फ हम ही पवित्र हैं। ऐसा उन्मत्त हृदय, क्रोध व अभिमान महान अपवित्र है। पांचवा, आहार, विहार और वाणी को भी पवित्र रखे जाएं। आहार, व्यवहार और वाणी में संयम नहीं करना और बाह्य शुचिता में लगे रहना, यह सत्पुरुष का लक्षण नहीं है। पवित्रता की क्रिया विशेष इतने अधिक आसक्त न हो जाएं कि दूसरों की कुछ परवाह ही न होवे। हम तो स्नान करते रहे, घंटा डेढ़ घंटा कपड़े धोते रहें, पवित्र होते रहें, लेकिन दूसरों का ख्याल अवश्य रहना ही चाहिए। किसी को मिलने का समय दिया हो, ट्रेन का समय होता हो या समूह में सब आगे निकलने को तैयार मोटर में बैठे बैठे प्रतीक्षा करते हों, ऐसे संयोग व समय पर भी बाह्य शुचिता का आग्रह रख के स्नान करने में व्यस्त होना, कपड़े बर्तनों की शुचिता करना, यह मूर्खता है। अधिक पुरुषार्थ सूक्ष्म पवित्रता के लिए करना चाहिए। राम नाम के जपे जाय जीव की जरन। स्थूल अग्नि स्थूल पदार्थ को जलाती है, सूक्ष्म मानसिक अग्नि सूक्ष्म जीव को जलाती है। इसी को लक्ष्य करके गोस्वामी जी ने कहा है, राम नाम के जपे जाए जीव की जरन। मानसिक अग्नि तो जीव को अहर्निश जलाती रहती है। वह 3 प्रकार की है। स्थूल भोगों के वियोग की अग्नि जीव को जलाती है। दूसरी अग्नि अपमान, निरादर, लज्जा, मान, बड़ाई आदि अहम की है। तीसरी अग्नि यह है कि भगवान के दर्शन से भगवत गुणों से रहित
होने का पश्चाताप जीव को जलाता है। 33 करोड़ देवता। तुम्हारे घर में रेडियो में कितने स्टेशन तुम सुनते हो? सब स्टेशनों को सुनने के लिए आवाज की तरंगों के अलग अलग स्तर होते हैं ना? उसी तरह मन के भाव व विचारों के कई स्तर होते हैं। फिर तुम्हारे मन के कई स्तर हैं, वैसे ही प्राणी मात्र के मन के भी कई स्तर होते हैं। दिव्य धाम से कहो या परमात्मा से कहो, एक ही बात है। परमात्मा से प्रकृति में सिहरन कंपन होती है। प्रत्येक तरंग को रूप व भाव के अपने अपने अलग अलग स्तर हैं। हमारे ऋषियों के समाधि दशा में अपने मन शक्ति के द्वारा यह निश्चय किया गया है कि 33 करोड़ देवता हैं, 33 करोड़ भावस्तर हैं। प्रत्येक भावस्तर के अलग अलग अधिष्ठाता देवता हैं। सूर्य के सामने कई दर्पणों को रख दोगे तो एक ही सूर्य के कई प्रतिबिंब देखोगे। इतने सब प्रतिबिंबों से भी सूर्य के एकत्व में कोई बाधा नहीं पहुंचती है। एक ही सूर्य से ही ये अनेक, और इन अनेक में भी वही एक, यही हमारे ऋषियों की अद्भुत शोध है, सनातन धर्म की नींव है। अलग अलग देवताओं की अलग अलग स्तुति है। उनके आकृति के अलग अलग स्वरूप हैं। ये सब स्वरूप, सब आकृतियों का ऋषियों ने ध्यानस्थ दशा में साक्षात किए हुए हैं। सर्वव्यापक अखंड चेतन सत्ता का जिस अंश को लेकर जो भाव स्तर तरंगित होता है, उस अंश की शक्ति ही वह देवता है। कंपन की आकृति उस देवता का स्वरूप है और कंपन का शब्द उस देवता का बीज मंत्र है। देवता मंत्रमय है, भावमय है। मंत्र का बराबर जाप करने से उस मंत्र के शब्दों के द्वारा उसी कंपनों का मन भी पात्र बनता है। तब वह मंत्र अजपा जाप होता है, अपने आप जप होने लगते हैं और उस मंत्र देवता से संपर्क स्थापित हो जाता है। हमारा मन भी उसी देवता के स्तर पर पहुंच जाता है। हृदय की शुद्धि ही आदि अनादि मार्ग है। यह सारी सृष्टि उसके सृष्टा को, भगवान को पहचानने की सफल कुंजी है। उसके सर्व गुणों का, उसके सर्व गुणों को, सर्व सामर्थ्य को व्यक्त बताती है। मनुष्य शरीर घोड़े के समान है और शरीरस्थ चैतन्य यानी मन चित्त उस घोड़े का सवार है। सवार की उत्पत्ति घोड़े के निमित्त नहीं है। अपने शरीर के अंगों को भी पूर्ण रीति से नहीं पहचानता है और अपने आप को भी नहीं पहचानता है। तब औरों को जानने का व पहचानने का अभिमान किस प्रकार कर सकते हो? यही महान आश्चर्य है। पुरुषार्थ और अभ्यास के द्वारा इंद्रियों को रोके, चित्त को क्रोध,
भोग, मलिन स्वभाव और अनेक प्रकार की अभिलाषाओं से मुक्त करें। यही चित्त शुद्धि है। एकांत में निश्चित स्थान पर, निश्चित समय पर, निश्चित अपने ही आसन पर बैठकर मन को एकत्र करो, अर्थात चारों तरफ बहती वृत्तियों को एकत्र करो। मन को एकाग्र करने का अभ्यास करो। चित्त की सारी वृत्ति चैतन्य की ओर लगावें। अभ्यास करते करते मन चैतन्य में ऐसा लीन हो जाता है कि शरीर का और सर्व जगत का विस्मरण हो जाता है। मन की ऐसी अवस्था में उसको सूक्ष्म देश में प्रवेश मिलता है, जहाँ उसको भूत, वर्तमान, भविष्य की खबर होती है। देवता व अवतारों के स्वरूप साक्षात होते हैं। उनसे सहायता है और लाभ पाता है। ऐसे प्रबुद्ध मन को सर्व पदार्थों का भी ज्ञान होता है। वह सर्वव्यापक, सर्वज्ञ बन जाता है। जिस मनुष्य को ऐसी अवस्था प्राप्त होवे और सर्व जीवों को उपदेश करके कल्याण का मार्ग बतावें, तब उसको आचार्य और अवतार कहते हैं। संतों की विद्या ऐसी है कि वह किसी शास्त्र या किसी उपदेश के अधीन नहीं है। हृदय की शुद्धि यानी चित्त शुद्धि ही जिज्ञासुओं और संतों का आदि अनादि मार्ग है। अनेक शास्त्रों की विद्याओं को पढ़ना, उनके भेद प्रभेद समझना इत्यादि पंडितों का, विद्वानों का मार्ग है। संत के 3 लक्षण मैं मुख्य मानता हूं। पहला, संत को जागृत में ही सब प्रत्यक्ष दिखता है। संत का संकल्प असंख्य शरीरस्थ मन में और जड़ पदार्थों में प्रवेश करके जीवों को ऊर्ध्वगामी बनाता है। और तीसरा यह है कि सर्व ज्ञान, सर्व विद्या संत को बिना पढ़े ही अपने अंतःकरण में अनायास ही स्फुरित हो आती है। संतों की विभिन्न अवस्था होती है, विभिन्न कोटि होती है, और इन 3 लक्षणों से अधिक और भी अनेक लक्षण हैं, परंतु हम उनको पहचान नहीं सकते। देव स्वभाव, इस विश्व में सर्व पदार्थों की अलग अलग बड़ाई व पूर्णता है, और जिस पदार्थों की जो बड़ाई है वही उसका कारण है। जैसे कि गधे से घोड़ा विशेष है, क्योंकि गधे को बोझा उठाने के निमित्त बनाया है, और घोड़े की विशेषता सवार की अनुसार उसका चलना, दौड़ना और 8 गधे का सामर्थ्य रखना है। परंतु जब घोड़ा अपनी इस विशेषता व पूर्णता से हीन होता है, तब केवल बोझा उठाने का अधिकारी यानी गधा रहता है। मनुष्यों में भी अपने अपने स्वभाव से अलग अलग कोटि के जीव होते हैं। कोई घोड़ा, कोई सिंह, कोई सर्प इत्यादि बुद्धि के द्वारा
विचार पूर्वक व संयम पूर्वक काम, क्रोध, मद से अपने को बचाए रखना वह देव स्वभाव है। आत्मा पंचकोशों से भिन्न है। कैसे? स्थूल शरीर में अन्नमय और सूक्ष्म शरीर के 3 विभाग, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय, तथा कारण शरीर में आनंदमय, इस प्रकार के पंचकोश अर्थात आवरण हैं। आत्मा के ऊपर ये 5 ढक्कन है। पंचीकृत महाभूतों से उत्पन्न पोषण स्थूल शरीर अन्नमय कोश है। उसका जन्म, मृत्यु, विभिन्न अवस्था, विभिन्न बीमारी इत्यादि हमारे देखने में स्पष्ट आते ही हैं। इसीलिए अन्नमय कोश आत्मा नहीं है। अपंचीकृत पंच महाभूतों के रजोगुण से उत्पन्न प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान आदि वायु और पंचकर्मेंद्रियां प्राणमय कोश हैं। प्राणमय कोश से ही इंद्रियों में अपनी अपनी शक्ति है। जैसे कि नासिका में गंध ग्रहण करने की शक्ति है। पंच प्राण के साथ साथ पंच उपप्राण हैं। पृथ्वी तत्व के रजोगुण से उद्गार करने वाला नाग प्राण, दूसरा जल तत्व के रजोगुण से निमेष करने वाला कर्म प्राण, तीसरा तेज तत्व के रजोगुण से छींक करने वाला कृकल प्राण, चौथा वायु तत्व के रजोगुण से जमुहाई बगासु करने वाला देवदत्त प्राण, और पांचवा आकाश तत्व के रजोगुण से मृत शरीर को फुलाने वाला धनंजय प्राण। 5 प्राण कहे जाते हैं, उनका क्या कार्य विशेष है? इस प्रश्न पर पूज्य श्री कहते हैं, प्राण वायु तो एक ही है, परंतु शरीर में स्थान भेद से और कार्य भेद से विभागानुसार अलग अलग नाम दिए गए हैं। पहला, जो हृदय में रहता है वह प्राण है और उसका कार्य है भूख प्यास की स्फुरना। दूसरा, जो गुदा में है वह अपान है और उसका कार्य है मलमूत्र को नीचे ले जाना, बाहर करना। तीसरा, जो नाभि में है वह समान है, उसका कार्य है खाए पिए के पाचन करना। चौथा, जो कंठ स्थान में है वह उदान है और उसका कार्य है श्वसन क्रिया। पांचवा, सारे शरीर में जो व्यान है उसका कार्य सारे शरीर का रस इकट्ठा करना। प्राणवायु शरीर में व्यापक है और शरीर को इंद्रियों को चलाने वाला है, परंतु वह जड़ है, चैतन्य रहित है। इसीलिए प्राणमय कोश आत्मा नहीं है। पंचभूतों के सात्विक अंश रूप मन तथा 5 ज्ञानेंद्रियों का मनोमय कोश है। मन संकल्प विकल्प से भरा हुआ ममत्व से ग्रसित होता है।
इसीलिए यहाँ मनोमय कोश आत्मा नहीं है। पंचभूतों के सत्व गुण से स्फुरित निश्चयात्मिका बुद्धि के साथ 5 ज्ञानेंद्रियों का बना विज्ञानमय कोश है। सत्व रज के भेद से लिंग देह में प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय के 3 कोश हैं। रजोगुण वाला प्राणमय सत्व तथा रज मिश्रित मनोमय और केवल सत्व गुण वाला विज्ञानमय। विद्या, मोद, प्रमोद आदि वृत्तियों वाला आनंदमय कोश कारण शरीर में है। इसमें जो आनंद है वह आत्मा का स्थायी, सतत, नित्य आनंद नहीं है, परंतु अनित्य पदार्थों के संयोग का सुख का आनंद है, जो उन पदार्थों का वियोग होते ही नष्ट हो जाता है। इन पंचकोश के परे आत्मा है। आत्मा का स्वरूप क्या है? भिन्न भिन्न मतों ने 5 कोश में से ही किसी किसी को आत्मा माना है। कोई ने स्थूल देह के अन्नमय कोश का, कोई ने इंद्रियों का, कोई ने प्राण का, कोई ने मन को ही आत्मा माना है। क्षणिक विज्ञानवादी बौद्धों ने बुद्धि को ही विज्ञानमय कोश को ही आत्मा माना है। पूर्व मीमांसा के वार्तिककार ने आनंदमय कोश को आत्मा माना है। माध्यमिक शून्यवादी ने बौद्ध शून्य को आत्मा माना है। पूर्व मीमांसक प्रभाकर तथा नैयायिक ने भी आनंदमय कोश को आत्मा माना है। वस्तुतः आत्मा इन 5 कोशों से सर्वथा भिन्न ही है। मैं मानता हूं कि आध्यात्मिक और विज्ञान दोनों का समन्वय हो, तभी विज्ञान का यथार्थ लाभ होगा। मानव जीवन सुगम व सुखी होना चाहिए। इतना ही नहीं, पुष्ट होवे ऐसा समाज जीवन होना चाहिए। ऐसा समाज जीवन साम्यवाद से नहीं होगा, कारण कि साम्यवाद का जन्म राग, द्वेष, ईर्षा और मात्सर्य से हुआ है। गीताजी रामायण में समाजवाद दर्शाया है, वैसा होना चाहिए। पहला, योग कर्मसु कौशलम। दूसरा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। तीसरा, फलरहित निष्काम कर्म। चौथा, आत्मोपम्येन बुद्धि भाव। 5वां, सर्व में वही है, सर्व उनके ही हैं। अहम ममत्व किस लिए? क्यों? यह जीवन कितने समय तक है? फिर तो मृत्यु है ही। मृत्यु के बाद फिर दूसरा परिवार होगा, दूसरी परिस्थिति होगी। किस किस को मेरा मेरा कहता रहेगा। और 7वां, सब कोई तुम्हारा ही है, सब में तुम ही हो, एक ही हो,
सब में वही एक है। इस प्रकार स्वार्थ केंद्रित बुद्धि को विशाल बनाया जाए, बुद्धि को विकसित की जाए। प्रत्येक आत्मा की उन्नति होवे, क्रमशः दिव्य होता जाए और परब्रह्म का साक्षात्कार अपने में हो जाए। ऐसा प्रेम, भावना, सत्कर्म व समर्पण का विज्ञान सिखाया समझाया जाए तो साम्यवाद से भी बढ़कर समर्पणवाद है, त्यागवाद है। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।